और अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का 44वां दिन है। श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान लगातार चल रहा है। अब तक करीब 63 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। संगम तट पर भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है। महाशिवरात्रि को देखते हुए पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। आज चूंकि 44वां दिन है और अब समापन की तरफ महाकुंभ, और ऐसे में महाशिवरात्रि का चूंकि मौका बहुत खास होता है और ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और इसी वजह से डीजीपी की तरफ से भी बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं महाशिवरात्रि को लेकर। और खास तौर पर महाकुंभ की बात की जाए तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो संगम नगरी में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान करने के लिए। अब चूंकि महाशिवरात्रि का मौका है और ऐसे में यहां करीब करीब ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के मौके पर भी मौजूद रहेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और वक्त दर वक्त अभी तक आप देखेंगे 18 बार सीएम योगी प्रयागराज जा चुके हैं और अब एक बार फिर से जब महाशिवरात्रि का मौका नजदीक है तो ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। पंकज, अभी किस तरह का नजारा महाकुंभ का वहां पर, चूंकि महाशिवरात्रि का मौका भी नजदीक है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अब महाशिवरात्रि से पहले का ये दिन बहुत ही क्रुशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन ने जो तैयारी की है उसकी तैयारी का क्या असर इस मेले पर पड़ रहा है वो देखने को मिलेगा। ये चैलेंज जो है क्योंकि आज ही बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और क्योंकि कल महाशिवरात्रि की वो तिथि होगी, जो शुभ घड़ी आएगी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सफलतापूर्वक समापन हो पाए। आप बीते कल की बात कर ले तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस वक्त नजर आ रही है कुंभ को लेकर वो ये कि शायद मौसम भी मेहरबान है। मौसम इसलिए मेहरबान है क्योंकि आप देखिए कि गुनगुनी धूप है और अब से 2-3 दिन पहले तक जो गर्मी का आलम था वो गर्मी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से भी जो आंकड़े जारी किए गए बड़े चौंका रहे, वो ये चौंका रहे हैं कि इतने लोगों की संख्या यहाँ पहुंच रही है, लगातार लोग यहाँ पर चल रहे हैं, बड़ी संख्या में गाड़ी आ रही है, लेकिन वायु गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं अच्छी रही है, ग्रीन जोन में रही, यानी कि 100 से नीचे रही है। तो ये दिखाता है कि देखिए, जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आता है तो पूरी कायनात कहीं ना कहीं उसके अनुकूल हो जाती है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लोग थक रहे हैं, लेकिन उनमें वो घबराहट नहीं है चेहरे पर, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो पहुंचेंगे गंगा घाट पर, स्नान करेंगे त्रिवेणी में, वो थकान खत्म हो जाएगी और जो मनोकामना लेकर आ रहे हैं वो पूरी होगी। लिहाजा आप देखिए कि महाशिवरात्रि से पहले कई दिन पहले से ही नो व्हीकल जोन इस इलाके को घोषित किया गया है। साथ ही साथ पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ा दी गई है। करीब 36 पार्किंग स्थल शहर में अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, यानी जो वाहन से अपने पहुंचते हैं, निजी वाहन से पहुंच रहे हैं, उनके लिए शहर के अंदर पार्किंग स्थल बनाए गए ताकि मेला क्षेत्र को ना जा सके, क्योंकि बिना पास वाली गाड़ियां, बिना एमएनसी गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ियों को अंदर एंट्री पर पाबंदी पूरी तरीके से। पंकज, वहां पर जो श्रद्धालु इस वक्त नजर आ रहे हैं, बातचीत करिए आप उनसे भी जरा। जी देखिए, बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लोग, अलग अलग प्रांत से लोग पहुंचे हैं, अलग अलग कास्ट के साथ आए हैं, और लेकिन भावना एक ही है कि सनातन मजबूत हो और सनातन के इस मजबूती को वो और आगे लेकर जा सके। वो खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक भाई साहब आए यहाँ पर, कहाँ से दादा? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। तो इस साइकिल से आप पहुंच गए हैं? हाँ सर, काशी गए थे। हाँ। काशी के बाद यहाँ प्रयागराज आए, प्रयागराज के अयोध्या जाएंगे, अयोध्या। तो ये प्लानिंग कैसे हुई कि साइकिल से ही चला जाए? बाबा जी से कुछ बातें थी हमारी, तो हम साइकिल से आएंगे। पिछले समय गए थे, उज्जैन गए थे साइकिल से, तो हम बोले काशी विश्वनाथ साइकिल से जाएंगे। कितने दिन लगे आने में आपको? सर ये लगभग 8 दिन के आसपास का सफ़र गया। 8 दिन में यहाँ पहुँचा हूँ और डेली 100 किलोमीटर का सफ़र था सर साइकिल में, और बाबा जी का कृपा है अभी तक तो अच्छी है। और कल का सफ़र सबसे रिकॉर्ड तोड़ है मेरा, 140 किलोमीटर का सफ़र किया हूँ, जो सुबह 5 बजे से निकला था, रात को 11:30 बजे तक साइकिल चला। देखिए, आप तो साइकिल से एक संदेश दे दिया आपने कि भाई ग्रीन रखना है कुंभ को, पॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन और क्या संदेश आपको लगता है इस कुंभ से गया है पूरे देश को? नहीं, मैं तो देखने के बाद, कुंभ आने के बाद तो मैं तो योगी आदित्य को और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है उन लोग को बधाई देने का। जो व्यवस्था भारत में, मतलब ये ऐसा टाइप की व्यवस्था नहीं हो सकता, वो व्यवस्था करके दिखला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। बिल्कुल। तो देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, गंगा जल लेकर पहुंचे। कहाँ से आए आप? इधर से लेके आया जी।
और आए कहाँ से आप यहाँ पर? मैं इधर कोडंगल से है, तेलंगाना 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 से पहुंचे यहाँ पे, तो क्या आकर क्या अनुभव हुआ यहाँ पे, कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या आपका? एक्सपीरियंस बाగుంది जो చెప్పుదా తెలుగు మా समझ होता हाँ ठीक, तेलुगु बोलिए आप। ना तेलुगु में बोलो, मैं बोलता मैं तो हिंदी बोलेगा, आप तेलुगु बोल लो। आइए आइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कहाँ से आए हैं आप? मैं इटावा से आया हूँ हाँ, और बहुत ही अच्छा आयोजन लगा यहाँ का देख के मुझे, और बहुत ही आनंद पूर्वक हमने स्नान भी किया, और स्नान करके हम निकल रहे हैं अब इटावा के लिए फिर वापस द्वार से। तो देखिए लोग आ रहे हैं, खुद ही एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, कहाँ से आए उनसे बात हम करते रहते हैं। आइए, क्या अनुभव लिया आप यहाँ पर आकर? हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। माँ गंगा से क्या मांगा? कुछ नहीं, बस खुश रहे। हम लोग नहीं मांगे, ठीक है सब दे दिया, बिल्कुल सब दे ही दिया है। तो देखिए ये श्रद्धालुओं के वो शब्द हैं जो कह रहे हैं कि माँ से मांगना क्या है, प्रभु से मांगना क्या है, प्रभु तो खुद ही दे रहे हैं। और ये भाई साहब जो छत्तीसगढ़ से चले, सोचिए शक्ति कहाँ से मिल रही है, एक असीम ऊर्जा का प्रवाह सबके मन में हो रहा है। ये सबका कहना है कि वो फील करे उस डिवाइन पावर को, और वही ताकत यहाँ तक खींच कर ले आ रही है। देखिए सनातन से जुड़ने की बात अपनी जगह है, लेकिन जो श्रद्धा का भाव है, जो साथ में देश को एकता में जोड़ने का जो भाव है, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं खींच रहा है। और यहाँ पे मौजूद जो सुविधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर मजबूर करी, क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं, लोगों को वो अच्छे से चल सके, इसलिए गाड़ियों को रोका गया है, वो अच्छे से सुगमता से स्नान कर सके, तो ये तैयारी है। तो इसलिए महाशिवरात्रि को लेकर भी कहीं ना कहीं अब लोगों में उत्साह बना हुआ, और आज भी का आप दिन देखेंगे तो बहुत ही खास जानने वाला है, क्योंकि अब ये आखिरी सेकंड दिन आप सोच सकते हैं कि ये उसके बाद से, शिवरात्रि के बाद से महाकुंभ का समापन होगा, तो लोगों में उत्साह तो गजब का दिख ही रहा है। जाहिर तौर पर बातचीत आप जिन लोगों से कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं पंकज कि हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तमाम दिग्गजों के वहाँ पर पहुँचने का सिलसिला चल रहा है, आम से लेकर खास तक हर कोई प्रयागराज पहुँच रहा है। कल का दिन भी हम ये माने कि करोड़ों की संख्या में कल भी यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि 13 जनवरी से जब शुरुआत हुई, फिर 14 जनवरी को स्नान हुआ, फिर उसी से मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का, माघ पूर्णिमा का, तो हर बार एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। और ऐसे में जबकि महाकुंभ अपने समापन की ओर जा रहा है, महाशिवरात्रि को समापन उसका हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद की जा रही है कि आज और कल मिला के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग स्नान करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेन भी यही कह रहा है, हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर है जी, क्या अनुभव लेकर आप जा रहे हैं यहाँ से, माँ गंगा से क्या कामना की आपने? हमने काम सुख शांति की, लोगों के लिए अच्छा काम करे, भटदंगा मचाए, सुख शांति से लाई। किसके साथ आए हैं? मैं अकेला आया हूँ और अपने साथी है, अकेला आया हूँ और हमारे साथी आसपास के रहने वाले हैं। गाँव एक आप लोगों का। आइए बात। हाँ मेरे मोल भाई, क्या देखिए, बोलूं? मतलब ये कुंभ कहीं ना कहीं सबको एक साथ जोड़ रहा है, ये भी तो लग रहा है आपको? हाँ, जैसे डुबकी लगाई सब थकान दूर हो गया है। हरियाणा से आए हैं, गांव बड़ी से रहने वाले हैं, डुबकी लगाई सभी थकान दूर हो गया है। सभी बच्चे लगा रहे हैं डुबकी, सभी बच्चों की मन तो मन रहे हैं ये अच्छी तरह हो काम। आपने क्या कहा माँ गंगा से? माँ गंगा से सुख शांति और आनंद आ गया, नहाए तो तब डुबकी लगाई तब बस इतना ही बात। तो क्या कुंभ कहीं ना कहीं परिवार को भी जोड़ रहा है? हाँ, परिवार को भी जोड़ रहा है, लेकिन हम आए हैं राजस्थान से, हनुमानगढ़ जिले से। कुंभ का क्या अनुभव आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जैसे लोग बोल रहे थे पहले कि इतनी भीड़ है, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये है वो है, आके देखा तो पता चला भी हाँ ऐसा कुछ नहीं, जो लोग बोल रहे थे वैसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, इतना चलना भी नहीं पड़ा और ना कितना मतलब आनंद आया, पूछो मत। तो इस कुंभ में हम देख रहे हैं, माता जी आपको कैसा लगा कि? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा है, बहुत जिस रोयो घरे सुख शांति राख से भगवान है, अच्छा मारो सफर होयो, अच्छा गीता का पाठ पढ़िया, हर हर महादेव की। चलिए, हर हर महादेव। देखिए ये जयकारे, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि इस कुंभ में आकर लोगों को क्या अनुभूति हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निशब्द हो जाते हैं, कहते हैं कि फिल्म को शेयर नहीं कर सकते, फिल्म बता नहीं सकते, और कामना क्या की ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि माँ को सब कुछ पता है कि उन्हें अपने बच्चों को देना क्या है। तो कुल मिलाकर देखिए जो अनुभूति हो रही है, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, मतलब कोई ऐसा शख्स यहाँ से, कोई श्रद्धालु नहीं गुजरता जिसके मन में किसी तरह का मतलब कोई विचार इस कुंभ के खिलाफ जाए।
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुंभ के खिलाफ बोलने वालों के लिए अचानक से गुस्से में आ जाते हैं, उत्तेजित होते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो ये देखिए कुंभ का जो पल है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहा है और देश के विभिन्न प्रांतों से लोग पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी संगम पहुंच रहे, मां गंगा की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें इस वक्त आपके जरिए दर्शक वहां से देख रहे हैं, वो उत्साह देख रहे हैं दर्शक की किस तरह से लोग जब महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां चाहे व्यवस्था को लेकर हो या फिर उस धरती को लेकर कितना उन्हें आनंद मिल रहा है, ये उनकी बातों से क्लियर दिख रहा है। अगर पंकज बात की जाए महाशिवरात्रि को लेकर, डीजीपी की तरफ से सभी धार्मिक नगरियों को देखते हुए या फिर तमाम जो शिव मंदिर है वहां को लेकर निर्देश बाकायदा जारी किए गए हैं। अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से समझा जाए तो कल क्या कुछ चेंजेस किए गए महाशिवरात्रि को लेकर वहां पर? देखिए बिल्कुल, कल का दिन खास इसलिए होगा कि एक तो महाकुंभ का मौका चल रहा है, दूसरे उसमें महाशिवरात्रि का दिन आ चुका है। तो महाकुंभ में जो लोगों के आने की संख्या है वो तो बढ़ेगी, तो तय था पहले से, और इसलिए सिर्फ योगी लगातार मॉनिटर करें पूरे क्षेत्र को। और जो प्रशासन को उन्होंने साफ निर्देश दिया है, मेला प्रशासन को, कि देखिए सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो पहले दिन से आप लोगों ने जिस तरीके से सेवाएं दी, अपनी जिस तरीके से सुरक्षा को आपने चाक चौबंद रखा, सख्ती से उसका पालन करवाया, वो सख्ती तो दिखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ क्योंकि महाकुंभ का ये अवसर है तो ऐसे में लोग स्नान करेंगे और शिवालयों में जाएंगे, तो शहर भर के शिवालयों में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। साथ ही साथ जो विभिन्न कमेटियां शिवरात्रि की, उनसे अपील की गई है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में शोभा यात्रा ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए।